नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज सवाल सीधा और बेहद गंभीर है। जब जमात इस्लामी के नेता कहते हैं कि पैगंबर से प्रेम करने वाला इस्लामिक रिपब्लिक को नकार नहीं सकता है, जब ओवैसी बुर्का वाली पीएम जैसे बयान देते हैं और उनकी पार्टी की जेन जी पार्षद मुंब्रा इलाके को हरा कर देने का दावा करती है। केरल में ज्यादा नहीं, 1 महीने पहले ही इस्लामिक झंडा सरेआम सड़क पर लहराया गया था। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें किसी और देश की नहीं है, ये तस्वीरें और ये सड़कें पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि ये सड़क भी हिंदुस्तान की है और ये लोग भी हिंदुस्तान के हैं, लेकिन इनके मन में जो जहर है वो पाकिस्तान वाला भरा हुआ है। ये इस्लामिक झंडा लेकर के सरेआम सड़कों पर से लहराते हुए नजर आए थे। तो अब जो ये बयान आ रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सोच का खुला खुला ऐलान नहीं है? दूसरी तरफ इन्हीं बयानों के जवाब में हिंदू धर्मगुरु जनसंख्या और भविष्य को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या देश को डराया जा रहा है? क्या भारत की संवैधानिक पहचान पर वैचारिक हमला हो रहा है? और क्या जानबूझ करके धर्म की आग में घी डाला जा रहा है राजनीति के लिहाज से? आज इसी पर हम डिबेट करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे रूबरू भी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाती हूं और समझिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि इस्लामी राष्ट्र बनाने की जो साजिश है, जो पटकथा है, वो कुछ लोगों के द्वारा लिखी जा रही है। देश में धर्म के नाम पर राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कट्टर सोच वाले बयान भारत की एकता के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं? जमाते इस्लामी के नेता शेख मोहम्मद करकुन्नू का एक पोस्ट है कि पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करने वाला इस्लामिक रिपब्लिक को खारिज नहीं कर सकता। यह बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा है। इस बयान को लेकर आरोप लग रहे हैं कि क्या भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी बुर्का वाली पीएम वाला विवादित बयान दे चुके हैं, जबकि उनकी पार्टी की पार्षद सहर शेख भी मुंब्रा को हरा करने वाला अपना जिहादी प्लान खुले मंच से बता चुकी हैं। शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। हिंदू धर्मगुरुओं ने पहले ही भारत के भविष्य को लेकर अलग अलग मंचों से चेतावनी दी है, इसलिए संत समाज हिंदुओं से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील करता रहा है। खूब बढ़िया बढ़िया कंपनी में ऑफिस में नौकरी करो और ऐसे मालिक बनो, जॉब दो खूब, और कम से कम 4 राजकुमार इस धरती को देके जाओ, जो एक बाबा जी बने, एक जो है मिलिट्री में जाए, एक नेता बनाना मत भूलना, नेता जरूर होना चाहिए और नेता होगा तो घर बढ़िया चलेगा, और एक लड़ाकू थोड़ा बलवान होना चाहिए। बहुत बार हम इस पे बयान दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे, चच्चे के 30-30 बच्चे की। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। बयान तीखे हैं, डर भी गहराता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या धर्म के नाम पर राजनीति भारत के संविधान से टकरा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आपको याद होगा साल 2022 में पीएफआई की कुछ कागजात बरामद किए गए थे और उन कागजात पर लिखा हुआ था कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है और उसके बाद पीएफआई को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। कई जगह पर छापेमारी हुई थी, एनआईए ने ये छापेमारी की थी। पटना में ये छापेमारी हमने देखी, बिहार के कई हिस्सों में देखी, फुलवारी शरीफ में देखी। केरला से ये पूरी स्टोरी शुरू होती है और केरला से फिर से एक बयान सामने आया है। हमने आपको सुनवाया भी, बताया भी कि क्या ये बयान है। अब आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या संतों की इस्लामीकरण वाली चेतावनी अब सच साबित हो रही है? ये जो साधु संत हमेशा कहते रहते हैं, सनातन की बात करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि इस्लामीकरण देश का किया जा रहा है, तो क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? अब ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, बल्कि जो केरल की सड़कों की आपने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से वहां पर इस्लामिक झंडे लहराए जा रहे हैं, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान के झंडों को लेकर के। तो आप समझ जाइए, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जरा देखिए। चांद सितारा बना हुआ हरा झंडा लेकर के ये सड़कों पर किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पता नहीं किस बात का जश्न है ये, लेकिन इनके हाथ में जो झंडा है
ये इनकी सोच को बताता है। और ये जो बार बार बयान आते हैं कि जो पैगंबर से प्रेम करता है वो इस्लामिक राष्ट्र की बात से मुकर नहीं सकता है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये बताती है कि आखिरकार सोच कहाँ तक की है, तैयारी कहाँ तक की है। अब मैं आपको बताऊं कि सिमी एक संगठन हुआ करता था जिसे पहले ही बैन कर दिया गया था और इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे कागजात आए थे सामने। विशेष रूप से 2006 में पनईकुलम केरला की एक जगह है, 2007 में वागामोन के शिविर के दौरान एनआईए ने कुछ कागजात बरामद किए और इसमें इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जिक्र किया गया था। और इसी का एक संगठन बताया गया, पीएफआई स्टूडेंट वर्जन था इसका, इसे 2022 में बैन किया गया था। तो ये सब कुछ कहा सुना नहीं है, ये सच है और वही अब निकल करके सामने आ रहा है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले करवाती हूँ आपका परिचय। शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा नेता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शोएब सिद्दीकी से ही पूछती हूँ कि शोएब सिद्दीकी, जब जब बात इस देश में होती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तब तब बहुत सारे बयान आते हैं, लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं केरला से, कुछ इस तरीके के पोस्ट आते हैं, तो इन पर कोई बयान क्यों नहीं आता है कि जो लोग पैगंबर से प्यार करते हैं, पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस्लामिक राष्ट्र की भावना से मुकर नहीं सकते हैं? तो ये क्या देश को बांटने वाली राजनीति नहीं है, देश को बांटने वाली बातें नहीं है, उससे जुड़े हुए विवादित पोस्ट नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो मुल्क बांटने की कोशिश करेगा वो खुद बांट दिया जाएगा। यह ध्यान में रखें बात को, जो भी समुदाय का हो, किसी समुदाय का भी हो। क्योंकि मैडम होता क्या है कि जब से संविधान बना है। शोएब सिद्दीकी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज चली गई। हाँ, बोलिए जी बोलिए। जी जी, फोन आखिर किसी फोन आ गया था। अच्छा, मतलब तो मैंने मैडम ये कहा, देखिए जिस तरह आपने केरल में बताया कि वहां पे इस्लामी झंडे चल रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। देखिए होता क्या है कि अगर कोई पाकिस्तान छोड़ दिए, अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी मुल्क का भी कोई झंडा लेके चलता है, तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ रासुका लगा देनी चाहिए, उसको फौरन जेल भेज देनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे चाहने वाले भी होते हैं। एक यूनिटी लॉ कॉलेज के तारिक सिद्दीकी साहब है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा प्रतीक रहे, हमेशा मिसाल रहे। आज यहाँ पे बार काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, तारिक सिद्दीकी साहब को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, वो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने की, हमेशा प्रशासन में उनका पकड़ रही। तो ऐसा नहीं है, चाहने वाले आपको मुसलमान भी मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिर आम पर आने के लिए हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो सकता। लेकिन आपने भी बात कही, जैसे बंबई की बात करी कि वो लड़की के बयान दिखाए, आपने हिजाब वाली बात बताई, तो हिजाब पर मैं कह दूं वो उनका बयान हो सकता है। मैं आप भी ये चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी हिजाब में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो छोटी बहन हमारी बहुत ज्यादा कुछ बोल गई कि रंग देंगे और पीला कर देंगे, नीला कर देंगे। मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और जहां तक केरल में कांग्रेस या कोई पार्टी में किसी नाम नहीं लूंगा, अगर पाकिस्तान छोड़ दी किसी मुल्क का भी अगर नाम लिया जाता, तो मैं समझता हूँ अगर शोएब सिद्दीकी भी ले तो सरेबदार शोएब सिद्दीकी गर्दन काट दी जाए। लेकिन इस तरह की बातें जो सनातन, आप जैसे कह रही, मैं सनातन का हमें सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा। लेकिन अभी तमामों डिबेटों पे तमाम हमारे धर्म गुरु हैं या आप लोग हैं या बहुत से मेरे हिंदू भाई लोग हैं, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक भी मुसलमान बताइए जो हिंदू राष्ट्र न बनने के लिए आपके खिलाफ बात करता हो। कोई कुछ नहीं कहता हिंदू राष्ट्र बने, आवाम सुकून से रहे। लेकिन अब आप कह रहे हैं वो इस्लामी राष्ट्र, तो कोई एक मुसलमान का नाम बताइए जो आम मुसलमान नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं बेचारा, जज्बात में आता, मंजराम पे आ जाता। कोई बड़े लीडर ने बात कही कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बना देंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। लेकिन ये हिंदुस्तान का मुल्क जो है, मुल्क जो हमारा है, संविधान चलता है। नहीं, संविधान केरला के में तो खिलाफ एक कोई लंबे भी जाएगा। समय से, सर देखिए केरला की अगर मैं बात करूं, केरल की अगर मैं बात करूं, तो लंबे समय से वहां से बार बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिलते रहे हैं और ये एनआईए की जांच में मिलते रहे हैं कि पीएफआई के से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं 2022 में, 2006 और 7 में सिमी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात की जाती है 2047 में। और आप बात कर रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत कैसे? अबू आजमी खुल करके कहते हैं कि बना करके देखिए, इसके अलावा ओवैसी बोलते हैं कि बना करके देखिए, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा गया किसी भी की तरफ से कि हिंदू राष्ट्र बनाने की चाहत है, बनाने की मांग है। लेकिन क्या वो मांग पूरी हो गई? और क्या उसमें ये कहा गया कभी भी किसी भी हिंदू धर्मगुरु की तरफ से कि बाकी लोगों का भी हम धर्मांतरण करवा देंगे और उन्हें इस देश में रहना है तो उसके बाद हमारे हिसाब से रहना होगा या हम उन्हें रहने नहीं देंगे? कभी इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ केरला से मिले थे, उसमें इस तरीके की बातें तक लिखी हुई थी कि अगर 10% मुसलमान भी एक साथ आ जाते हैं तो हिंदुओं को घुटनों पर ला देंगे। तो ये जो केरला में चीजें फल फूल रही हैं, ये मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। देखिए बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए मुल्क के लिए कोई भी खतरा होगा उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा।
जेल की शक्ल में मिटा दिया जाएगा या उसको आम आवाम मार देगी। देखिए होता क्या है, हमारे जो सरकार, हमारी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं, केरल में कोई सरकार उससे मतलब नहीं है। स्टेट की हुकूमत जो है बीजेपी की है, उनकी जिम्मेदारी है अमित शाह जी की, जो गृह मंत्री हैं, किस तरह की बातों पर नजर रखें। अब जाहिर सी बात है हमारी एजेंसियां बहुत एक्टिव हैं, और आप सिमी वगैरह नाम लिया, ये सब पहले तंजीमें हुआ करती थी, कितने लोग इसमें जेल आज भी काट रहे हैं जो बाहर नहीं निकल पाए हैं। और ये हकीकत है, मेरे नबी ने भी, देखिए मैडम हमेशा फरमाया, मेरे नबी ने जो रब्बुल आलमीन थे, कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करो। अगर मैं समझता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान छोड़ दिए, अगर मैं अमेरिका की भी तारीफ कर रहा हूँ, चाइना की भी तारीफ कर रहा हूँ, रूस की तारीफ कर रहा हूँ, जिनसे मेरा मेल है रूस से, उसके बाद मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ। मैंने हमेशा एक बात कही और हमेशा एक पैगाम जरूर देना चाहूंगा आपकी तरफ से मुसलमान भाइयों को, जो हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं और जो जिंदगी भर रहेंगे, कि देखिए दुनिया में अगर मुसलमान कहीं भी सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। मैंने हमेशा एक बात और कही, ये हर कम कोई से कम आज जानता मैं भी अपनी है। बात कह आप लेता हूँ। मान रहे हैं शोएब सिद्दीकी, अच्छी बात है, लेकिन ये हर कोई जानता भी है, बस मानते इसलिए नहीं है, इनकार इसलिए कर देते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो कि मंच से बयान देते हैं कि जिहाद करिए, हम जिहाद करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम देश से हमारे लिए ज्यादा ऊपर हमारा धर्म हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी तरफ से कही जाती है। इस बीच मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं और साथ ही रमेश ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। लेकिन शैलेश तिवारी जी से मैं सवाल ले रही हूँ। शैलेश जी, आपने ये बयान भी सुने और ये बयानों की पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी गई थी, ये पृष्ठभूमि कोई आज की नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये बात होती है इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, तो इस्लामिक राष्ट्र, कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं, ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, लेकिन मैं उन नेताओं के बयानों के भी सवाल पूछना चाहती हूं, वो जो शायद मंचों से घूम घूम करके देते रहते हैं लेकिन सामने पूछ नहीं पाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं तो फिर इस्लामिक राष्ट्र की बातों से दिक्कत क्यों हो जाती है? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, भारत भूमि जो है वह साधु संतों की भूमि है। भारत भूमि जो है वह ऋषि महर्षियों की भूमि है। यह हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। और अगर मानिए कि दुबई आज मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर भारत हिंदू राष्ट्र अगर डॉक्यूमेंट्स पर होता है तो यहाँ पर क्या परेशानी हो जाएगी मुस्लिम समाज के लोगों को? कोई परेशानी नहीं होगी और कोई होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं भारत हिंदू राष्ट्र हो? भारत सनातनियों की भूमि है। क्या आपको पता है जब तुगलक जितने भी मुस्लिम आक्रांता है उससे पहले यह भारत हिंदू राष्ट्र था। भारत हिंदू राष्ट्र अब से नहीं है, लाखों वर्षों से है। और भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड हैं, कोई भी मुस्लिम ओरिजिनल नहीं है, सब लोग कन्वर्टेड है, हिंदुओं से ही मुस्लिम बने हैं लोग। ठीक है, आप मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहचान है भारत भूमि का, सनातन भूमि का, वह हिंदू राष्ट्र का है, हिंदुत्व का है। और यहाँ अगर हिंदू राष्ट्र बनता है अगर डॉक्यूमेंट्स पर, तो इसमें मुस्लिम समाज को किसी भी तरह कष्ट नहीं होना चाहिए। और यह इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, यह आक्रांताओं का देश नहीं है। यह देश जो है वह संत महात्माओं का देश है, देवी देवताओं की जन्मस्थली है, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यह जो सनातन धर्म के सभी बड़े बड़े धर्माधीशों की स्थली है। यहाँ पर अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से इस्लामीकरण हो रहा है, केरला से उठा करके ले लीजिए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, असम और सातों राज्य को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण और इस्लामीकरण हो रहा है। बिहार के कटिहार और पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, ये सब जिलों में जिस तरह से आप देखिए बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है, यह दुखदाई है, निश्चित तौर पर दुखदाई है। शैलेश, जो आप बोल रहे हैं वही सवाल मैं रमेश ठाकुर जी से लेती हूँ कि जो देश में, रमेश जी, जो ये देश में हमारे यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात होती है, उत्तराखंड की बात होती है, पश्चिम बंगाल की बात होती है, उड़ीसा की बात होती है, असम की बात होती है, केरल की बात होती है, तो क्या ये जो डेमोग्राफी चेंज हम बार बार बहुत सारी जगहों पर नोटिस करते हैं, तो ये डेमोग्राफी चेंज क्या सीधे सीधे इस्लामीकरण की ओर, जो एक विचारधारा सिमी के द्वारा स्थापित की गई, पीएफआई के द्वारा स्थापित की गई, और अब जो ये बयान आया है करकुन्नू का, तो ये जो विचारधारा पहले से स्थापित की जा रही थी समाज में, क्या ये उसका बदलाव हम डेमोग्राफी में ही देखते हैं?
देखिए, इसमें दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। पहली तो ये है कि अगर कोई ये सोचे कि इस्लामिक देश भारत बन जाएगा, तो ये मुझे लग रहा बहुत दूर का सपना है। क्योंकि मैं ये बात मेजोरिटी के हिसाब से कह रहा हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। 8-9 जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम की संख्या बहुतायत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें दूसरा पहलू ये आ जाता है, जब सरकारी नारा बढ़ता है कि हम दो हमारे दो, ये थोड़ा विवादित हो जाता है। विवादित इसलिए हो जाता है, इस नारे को हिंदुओं ने तो बहुत अच्छी तरीके से एडमिट करा। तकरीबन तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 10 या 15 साल से अगर कोई भी शिक्षित अगर युवा है, जो इंजीनियर्स है या जो भी है, तो वो दो बच्चों से ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पेच अब क्या फंस रहा है, हिंदू जितने भी नेता हैं, इवन राष्ट्रवादी जितने भी नेता हैं, सनातनी जितने नेता हैं, वो ये कुछ सालों से आह्वान करते आ रहे हैं कि नहीं भाई, बच्चे 4-4 पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो। अब इसके बाद जो विवाद कहाँ पे खड़ा होता है, मुसलमानों ने इसको हम दो हमारे दो के नारे को, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे मुसलमानों ने नहीं अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित मुसलमान हैं, उन्होंने अपनाया, इसको एडमिट किया। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस चीज को नहीं अपनाया। यही वजह है, किसी भी आप क्षेत्र में, आप आसाम चले जाइए, आसाम में लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं और कस्बे ऐसे हैं, वहां तकरीबन 98 से ऊपर भी जनसंख्या पहुंच गई है। अब आप दूर मत जाइए, आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए, 24 परगना जिला है, आप उसमें आ जाइएगा, उसमें वहां जनसंख्या 80 से 78 या 80 से ऊपर मुसलमानों की संख्या पहुंच गई है। ये नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, ये सबको ही है। हिंदुओं को भी नुकसान है। हर एक उस जाति को है जहाँ संसाधन बहुत ज्यादा सिमटते जा रहे हैं, रोजगार धंधे। आज क्या स्थिति है, अगर एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसमें पीएचडी होल्डर से लेके वीटेक से लेके एमटेक से लेके सब चले जाते हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि जो जनसंख्या का जो घनत्व जो बढ़ता जा रहा है, वो सारे जात जमात के लिए नुकसानदायक है, ना सिर्फ एक के लिए नुकसानदायक है। अब चाइना ने जब कुछ साल पहले जब ये कहा था कि नहीं, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और थी भी जनसंख्या, हम लोग बहुत पीछे थे उनसे, लेकिन आज वहां पे क्या हो रहा है, जनसंख्या एकदम धड़ाम से नीचे आ गई है। जनसंख्या वहां पे उनकी कम हो गई है। अब सरकार बढ़ावा दे रही है कि नहीं, बच्चे 2 से ज्यादा आप लोग पैदा करो, लेकिन वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं है। वहां समस्या ये नहीं है कि फ्यूचर को लेके 50 साल के बाद में मुस्लिम या एक जो समुदाय है वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और जो इस समय मौजूद है वो पीछे आ जाएगा। वहां ऐसा नहीं है। रमेश जी, बिल्कुल है। आप देखिए उइगर मुसलमानों की स्थिति क्या कर रखी है चाइना ने, किस तरीके से उनको वो रहने के लिए मजबूर करते हैं और किस तरीके से उनको बंदी बना करके रखते हैं। आप तो ये देखते होंगे कितनी तस्वीरें वहाँ की वायरल होती हैं कि खाने के लिए नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने सेंटर बना रखे हैं जहाँ से वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उइगर मुसलमानों की स्थिति जो है वो वहाँ पर इतनी खराब कर दी गई है कि वहां लोग मुसलमानों का नाम लेने से भी घबराने लग गए हैं कि अगर हम उइगर की बात कर लेंगे तो हो सकता है वहां की सरकार ही उन्हें बैन कर देगी। अब विजय कौशिक जी जरा ये बताइएगा कि आप लोगों की तो मिली जुली सरकार रहती है, तो अब ये केरला से इस तरीके के जब ये बयान सामने आते हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या कोई इनको बताया नहीं जाता है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कम से कम ऐसी बातें तो मत करिए जो देश को बांटने वाली हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी देश को बांटने वाले किसी भी व्यक्ति के बयान और कदम की निंदा करती है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के बगल में छुरी मुंह में राम राम है। ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं लेकिन फायदा मुसलमानों को पहुंचाने का काम करते हैं, और खुद मोदी जी कहते हैं कि वो मुसलमानों का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, मुसलमान देश की जरूरत बन गया है। और यही कारण है कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस में प्राथमिकता मुसलमान, दलित और पिछड़ों को है। तो आप ये देखिए कि जब राजनीतिक दलों में ये स्थिति है तो उस परिस्थिति में ये बात करना कि भारत हिंदू राष्ट्र, अरे भाई 2014 से नरेंद्र मोदी जो कथित हिंदूवादी, कथित हिंदुओं के नेता और उनकी सरकार है, तो 2014 से सो रहे थे क्या? कर देते घोषित। और मैं तो अब भी चैलेंज करता हूं भाजपा को कि आज भी घोषित कर दे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। ये केवल इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं, ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का खेल खेलते हैं।
इन परिस्थितियों में मैं केवल यही कहूंगा कि आज जब देश में विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हालात के चलते जो भारत पर दबाव बन रहा है उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन आज भी इन हालात में भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई कराकर अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति में जुटी हुई है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं इनकी सरकार हो चाहे ना हो, तो हर जगह मुद्दा केवल एक है। ठीक है, मैं अगर खेमचंद जी हमारी से पूछ सरकार लेती है, हूँ, खेमचंद जी से पूछ लेती हूँ। खेमचंद जी, ऐसा क्यों होता है? आप लोग मुद्दों से डाइवर्ट क्यों करते हैं, बताइए। नमस्कार, जय श्री राम। हम मुद्दों से डाइवर्ट नहीं करते। हम सब जानते हैं, अभी जो चर्चा पर चर्चा चल रही थी कि हिंदुओं ने फैमिली प्लानिंग को पूरी तरीके से अडॉप्ट किया, मुसलमानों ने नहीं किया, क्योंकि उनके लिए ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया कि उनको करने की जरूरत नहीं। जब भारत आजाद हुआ, आजाद के बाद हिंदुओं के लिए तो लॉ बन गए, लेकिन मुसलमानों को पर्सनल लॉ के तहत 4-4 शादियां परमिटेड थी। वो 4-4 शादियां करते थे, 40-40 बच्चे पैदा करते थे। तो हम दो हमारे दो तो उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं था। वो तो मैं एक, मेरी 4, मेरे 40, तो हम दो हमारे दो तो वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं था ना। उन्होंने अपनाया तो वो अपनाया, किसने? हिंदुओं ने अपनाया, तो हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब देश आजाद हुआ तो सबके लिए कानून होना चाहिए था। जब आप कहते हैं कि भारत सेकुलर है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, जबकि 1/3 धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, 1/3 जमीन हमारी धर्म के आधार पे ऐसे लोगों को दी गई जो कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम को मानते हैं, हम शरिया के हिसाब से अपना देश चलाएंगे, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। उसके बावजूद भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर किया गया, इसको सेकुलर बोला गया। जब सेकुलर बोला गया तो यहाँ पे कॉमन सिविल कोड होना चाहिए था, सबके लिए कानून होना चाहिए था। आप सेकुलर भी कहते हो और फिर भी ये कहते हो कि नहीं, मुसलमान अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे। तो जिस तरीके से हिंदू को दबाया गया, जिस तरीके से दुहात की गई, जिस तरीके से इकोसिस्टम तैयार किया गया, कांग्रेस ने ये सारी चीजें की कि जो भारत बचा है उसका भी इस्लामीकरण हो जाए। और उसके पीछे बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज तरीके से लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रदेश में आप देखेंगे डेमोग्राफी चेंज हो गई। आसाम में डेमोग्राफी इस तरीके चेंज हो गई। कुछ आने वाले समय में, कुछ वर्षों में वहां पे जो लोकल लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। वही पश्चिम बंगाल में हाल हो रहा है, केरल में वही वो हाल हो रहा है, जम्मू कश्मीर में तो है ही, कश्मीर तो पूरा हो ही गया है। जम्मू में भी धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इसके पीछे सोची समझी साजिश मैं ऐसा समझता हूँ उन पार्टियों की है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब यहाँ बात दो तरीके की, अब यहाँ पे इंडियन मुसलमानों की भी नहीं है। इंडियन मुसलमानों के अलावा यहाँ पे करोड़ों की संख्या में इंट्रूडर्स, पर्टिकुलरली बांग्लादेशी और रोहिंग्या। अब ये कहेंगे सरकार तो आपकी, हाँ सरकार हमारी सरकार निकालने का भी काम करे, SIR कर रही है, तो उसमें आप रो रहे हैं। आपकी सरकार ने भी हमारी सरकार से पहले ऑन द रिकॉर्ड बोला था कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स भारत में रह रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। आपने उनको बसाया भी, उनके डॉक्यूमेंट भी बनवाए, आप चाहते हैं कि वो वोटर भी रहें। क्योंकि आपको पता है कि जो कट्टरपंथी हैं, मुल्ला मौलवी हैं, या जो ऐसे इलीगल वोटर्स हैं, वही आपके सपोर्टर हैं, आपके पॉलिटिकल बेस है। अदरवाइज जो भारतीय लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया है, समझ लिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों चीजें बहुत बड़ा फर्क है। जब लोग कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र लाखों वर्षों से था। यहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हिंदू संस्कृति के अनुसार हैं। ये हिंदू राष्ट्र बिना डिक्लेयर करे भी हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। अब इसको कहेंगे कि हम इसका इस्लामीकरण होना चाहिए, तो 1/3 का तो इस्लामीकरण पहले ही हो चुका है। अब बच्चे कुचे का भी आप इस्लामीकरण करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मीनाक्षी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी? हाँ ठीक है, आपकी आवाज में ठीक करवा रही हूँ सर, मुझे पता है आपको आवाज नहीं मिल रही है। आचार्य शैलेश तिवारी, यही पूछा जा रहा है कि 2014 से जब बीजेपी की सरकार है तो अभी तक हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा पाए? हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लेते, और ये जो तमाम चीजें मिलती हैं इस्लामीकरण से जुड़ी हुई, ठीक, उस पर तो NIA कार्रवाई कर भी रही है, और NIA ने ऐसे तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी की है, सिमी से जुड़े हुए, PFI से जुड़े हुए, और जब इस तरीके के बयान आते हैं तो इन लोगों पर भी नजरें टिकी जाती है एजेंसियों की। लेकिन इतने लंबे वक्त तक हिंदू राष्ट्र की मांग आप लोग करते रहे, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करवा पाए? बहुत जल्द घोषित होगा। आप देख लीजिए, मोदी जी जो है वह अरब का पूरा दौरा कर रहे हैं। सभी जो अरब के देश हैं सबके राजाओं से, सबके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी कंट्री, यूरोप की कंट्रियों के जहां जहां मुस्लिम समाज के देश है वहां जा रहे हैं।
और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वह रास्ता बना रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने दुबई में मंदिर बनवा दिया, अरब में मंदिर बनवा दिया, ठीक उसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है जैसे उनके रिजम में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो भारत हिंदू राष्ट्र भी नरेंद्र मोदी जी के चौथे टर्म में प्राप्त हो जाएगा हमें, ऐसी मुझे पूरे विश्वास है और आकांक्षा भी है। रहेगी, वो पास ही नहीं हो पाएगी। आचार्य मीनाक्षी जी, मुझे आप सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। मैं कह रही रहा हूँ हूँ कि आप चौथे टर्म तक की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बार बार फेल होती रहेगी और कभी जीत ही नहीं पाएगी, सत्ता में आ ही नहीं पाएगी? आपके मंसूबे हो सकता है रखे के रखे रह जाएं फिर तो। क्योंकि कांग्रेस जो है वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भारत जो है वह हिंदू बाहुल देश है, हिंदुओं के खिलाफ बात करती है, राम मंदिर के खिलाफ बात करती है, सेना पर अविश्वास करती है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता। इसके अलावा ना तो उनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ना तो कांग्रेस पार्टी को भारत की जो संस्थाएं हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, उस पर विश्वास नहीं है। तो जनता देख रही है कि कैसे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री पर नहीं विश्वास कर रही है, भारतीय सेना पर विश्वास नहीं कर रही है। तो यह सब देख करके भारतीय जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी और इसके कारण 2029 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, मोदी जी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो विजय कौशिक जी, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप लोगों का अविश्वास है देश की तमाम संस्थाओं पर, इसलिए ना तो आप अगले टर्म में आने वाले हो और ना ही आप हिंदू राष्ट्र बनने से रोक पाएंगे। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा था कि यह देश अघोषित हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप समझ जाइए ना इनकी चाल। भाई, अघोषित हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, कांग्रेस सरकार के समय में भी था, फिर आज भी है, तो फर्क क्या है? आज एक फर्क है, वो सबसे बड़ा फर्क मैं बताता हूं। फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस सरकार के समय में मुसलमानों का कोई उत्थान नहीं हुआ, मुसलमानों को डराए रखा गया, दबाए रखा गया, उनका इस्तेमाल हुआ, उन्हें कोई फायदे नहीं पहुंचाए गए। जबकि आज कथित रूप से मोदी जी मुसलमानों को नौकरी दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, उनके लिए नई नई स्कीमें लाकर लोन दे रहे हैं, उन्हें सशक्त कर रहे हैं, उनके समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कभी 3 तलाक कानून लेकर आते हैं। डर किस बात का है कि अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर देगी तो मुसलमान उन्हें वोट देने लगेंगे? वो तो अभी भी दे रहे हैं, तभी तो जीत पा रही है बीजेपी। मेरी बात सुनिए, हमें डर बिल्कुल भी नहीं है। डर होगा या होना चाहिए तो देश के हिंदुओं को होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को ऐसे छद्म लोगों से सावधान रहना चाहिए जो बात करते हैं हिंदुओं की, फायदा पहुंचाते हैं मुसलमानों को, जो डर दिखाते हैं मुसलमानों का और शोषण करते हैं हिंदुओं का। तो आज बीजेपी से देश के हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है। यही इनका असली चाल चरित्र चेहरा है कि मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को डराएंगे, हिंदुओं के वोट ले जाएंगे, फायदा मुसलमानों को पहुंचाएंगे, हिंदुओं को रोजगार छिनवाएंगे, हिंदुओं को बेरोजगार मुझे लगता है आपको बहुत डर लग रहा है कि आपका जो थोड़ा बहुत वोट बैंक था वो भी खिसकते जा रहा है। शोएब सिद्दीकी जी, आपकी मुस्कान के पीछे की वजह क्या है? आपके समुदाय के लिए काम हो रहा है तो बाकी पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप? मुझे लगता है आपको बहुत डर लग रहा है कि आपका जो थोड़ा बहुत वोट बैंक था वो भी खिसकते जा रहा है। शोएब सिद्दीकी जी, आपकी मुस्कान के पीछे की वजह क्या है? आपके समुदाय के लिए काम हो रहा है तो बाकी पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में पहली बार मुल्क के वजीर आजम बने थे तो उन्होंने मंजर-ए-आम पर यह बात कही थी कि हमें हिंदू भाइयों ने भी और बहनों ने भी वोट दिया तब मैं मुल्क का वजीर आजम बना हूँ, और मैं एक समुदाय का नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम बना हूँ, मुझे किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। पहले तो मैं इसे डैमेज कर दूं। अब आप एक बात पे जरूर कहता चलो, मैं हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी गुजारिश आपसे रहेगी जिस तरह आपने और मेहमानों को बहुत सुकून से सुना है उस तरह हमें भी सुन लिएगा, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी जी। जैसे कि आपने एक बात जिहाद की बार बार करी, जैसे लोग लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद कहते हैं। जिहाद मैडम एक अच्छा लफ्ज होता है, मैंने हमेशा कहा जिहाद के माने लोग दूसरे लेके चले जाते हैं, आप भी कहती, मैं भी कहता हूँ। समझता है जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, लेकिन उस शब्द को इस तरीके से बना दिया गया, बुना दिया गया कि वो नेगेटिव में चला गया।
जी देखिए, होता क्या है, जिहाद जो होता है, लफ्ज जो है जद्दोजहद, जिसे उर्दू लफ्ज जद्दोजहद से जिहाद बना है। और जिहाद वो होता है कि पाकिस्तान को मैंने हमेशा जंग में शिकस्त दी, क्रिकेट में शिकस्त दी, वर्ल्ड कप में शिकस्त दी, वो जिहाद था। मैंने अमेरिका को ओसामा बिन धूल चटा लादेन दी, जिहादी उसके था। सुन लीजिए, आप सुन लिए, ओसामा बिन लादेन जिहादी था। अमेरिका उसने अच्छा काम किया पूरी दुनिया के लिए। सुन लिया, जिहाद आपके लिए अच्छा होगा सिद्दीकी जी। सुनिए, जिहाद देश की जनता जवाब नहीं जानती है, पूरी दुनिया जानती है, जिहाद का मतलब मैं आतंक सफाई फैलाना दे रहा हूँ, हुआ। अटैक नहीं कर रहा हूँ, सफाई दे रहा हूँ। अब देखिए, दूसरे जहाज बता दूं मैं, होता क्या है जहाज का मतलब, अमेरिका देखिए ट्रंप क्या चाल चल रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं झुक रहे हैं, ये एक जिहाद है, हिकमत से है। मैं अपनी बेटी फातिमा जहरा को तारागढ़ चढ़ाई पे 8 किलोमीटर कंधे लौ पे जिहाद भी बैठा आपके के लिए ले गया अच्छा था, है। वो जिहाद था। लौ जिहाद जवाब कर रहे हैं कौन आप कर रहा है? लोग, मैं जिहाद का मतलब बता मुस्लिम रहा हूँ। समाज के लोग लौ जिहाद कर रहे हैं, अब आप आ इसको जाइए, जिहाद अच्छा कर रहे हैं आप। अरे अब आप आ जाइए, हम दो हमारे दो बम पर, जो फोड़ भी रहे आपने हैं कहा पूरी हम दो दुनिया हमारे में, दो, जिहाद कर रहे तो हैं, अच्छा कर मुस्लिम पे रहे हैं। इल्जाम लगाया। देखिए मैडम, होता क्या था कि एक जमाने में जब पढ़ाई का दौर बहुत कम था हर समुदाय में, तो लोग सोचते थे बच्चे का पैदा हो रहे हैं तो काम पे बैठा देंगे, कहीं लगा देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जितने चाहे हिंदू समुदाय से मुसलमान समुदाय हो, वो बच्चे एक पैदा कर रहा है, ये बहुत दो। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी अरे फातिमा शोएब जहरा। सिद्दीकी जी, उनकी 4 शादियां बच्चे मुसलमान कर रहे हैं, अरे 15 20 अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज कबाड़ी भी कबाड़ी ना करिए, गाँव में कबाड़ी जाके कर देखिए, रही आप है, तो नेशनल शहर चैनल के बैठे व्यक्ति में हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं। आप पढ़े मैं जो लिखे आप पे व्यक्ति इल्जाम हैं, लगाए मैं उस पर आप सफाई दे रहा हूँ, जिम्मेवार आप सुन नहीं नागरिक पा रहे हैं। हैं। मैं लेकिन यहाँ आप अभी सफाई दे रहा हूँ, मैं पश्चिम उसकी बंगाल बात में कर रहा जाके हूँ। देखिए, नहीं 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 आसाम नहीं में देखिए, नहीं नहीं, देखिए बिहार अब के आप मंत्री मेरी बात बिहार में को जाकर काटने के पे लगे हुए देखिए, हैं। नहीं नहीं झारखंड नहीं में नहीं, देखिए, आज केरला आप में बात करने देखिए, दे रहे हैं। 4 शादियां मुसलमान कर रहे हैं, मैडम, ये 10 अच्छी 10 बात है 15 कि मैं 15 बच्चे बोलता नहीं, पैदा बीच कर में रहे हैं। बोलते मेरी बात कर जाती, मैं अपनी बात कह नहीं पाता हूँ। देखिए मैं अपनी बात कह नहीं पाता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपसे बताया, जैसे कि इल्जाम लगा कि मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करता है। अरे आप और लालू प्रसाद यादव देख लिए, उनके 9 बच्चे थे। कांग्रेस के जो लैंड प्रधानमंत्री थे जिहाद को भी आप अच्छा नरसिम्हा कह राव, रहे उनके हैं, बच्चे देख लैंड लिए आप। जिहाद, लव ऐसा ना बताइए, जिहाद, ये ना बताइए बम फोड़ मेरे 2 बच्चे जिहाद, हैं। मैं बता रहा आतंकवादी हूँ, ये जिहाद। सुना जाइए। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए, ये सुन लिए मेरी बात, एक सेकंड सुन लिए। गवर्नमेंट को चाहिए, केरल हो चाहे पूरा हिंदुस्तान हो, मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से मेरी गुजारिश भी रहेगी कि आप ये कहिए कि जिनके 2 बच्चे होंगे, उस घर को सब इंसान को एक नौकरी मिलेगी। कह दिया, अभी हर आदमी 2 बच्चे तो ऊपर नहीं जाएगा, अरे बेरोजगारी का आलम नहीं भाई जा साहब, रहा है। हिंदू के घर आप में ये 2 ही कहिए, बच्चे मेरी हैं, बात, नौकरी कहाँ आप ये मिलता कहिए, है? जनरल बात करिए। हिंदू दिखाई दे के, मुसलमान दिखाई दे, 1977 आपके के तरफ से बाद के इंसान दिखाई जब दे। से इंदिरा आप गांधी देखिए, ने मेरी गुजारिश है मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी, उन्हीं से गुजारिश है कि से वो ये ऐलान कर घर दे के लोग 2 ही कि जिस बच्चे घर पैदा में कर रहे 2 हैं। बच्चे होंगे, उस घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। आप देखिए, हर जगह 2 बच्चे होंगे। आप ऐसी स्कीम लाइए। ये सब नहीं मैं मानता हूँ, कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने या हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर योगी आदित्यनाथ जी ने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। उन्होंने जब भी कोई बात करी, समुदाय का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बात करी कि जो मुल्क के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ जाएगा या राज्य में कोई ऐसी बात करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम मंदिर आम पर आने के लिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, आप मैंने कभी शोएब आपत्ति भाई, नहीं करी। अगर जिहाद का मीनिंग बताइए, पब्लिक के बीच में लाओ जिहाद के बारे में बताइए, बम फोड़ जिहाद के बारे और में देखिए, बताइए, अगर यहाँ पे चले गए, लैंड जिहाद के बारे जिहाद में लफ्ज़ का बताइए। मतलब ही नहीं है। लोग जिहाद भ्रमित का है। मतलब ही नहीं है। जिहाद में बता रहा हूँ सर, जिहाद में बता रहा हूँ, जद्दोजहद। मैंने पाकिस्तान को 5 बार धूल चटाई, वो जिहाद था। अमेरिका को घुटनों पर लाया ट्रम्प को, वो जिहाद था। मैं अपनी बेटी को 10 किलोमीटर पहाड़ पर कंधे बैठा के ले गया, वो जिहाद था। बंगाल में मैं अपने हिंदू भाइयों भारत की की रक्षा जनता कर रहा हूँ, जिहाद वो का जिहाद मतलब है। जानती जिहाद है अच्छा लगता कि है, मुस्लिम समाज जिहाद के अच्छा लोग लगता है। हम जो होते हैं अनपढ़ हैं, जो किसी मुस्लिम नौटंकी का हैं, लग जाता हो, वह बताइए देश के आप भी लोग प्रति लग नफरत जिहाद, पैदा लैंड करते जिहाद। हैं, कम से कम वह किसी जिहाद शुएब है। सिद्दीकी ने गलती की है तो उसके मजहब को टारगेट देश मत में कीजिए। अस्थिरता किसी पैदा रमेश ने करते गलती हैं, की वह है जिहाद तो उसके है। मजहब को टारगेट मत कीजिए। मैं हमेशा बात कहता हूँ, हमेशा बात कहता हूँ कि ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है। यहाँ पे औरतों को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, दुनिया में पहला मुल्क है, 206 मुल्क दुनिया में है, उसमें पहला और आखिरी मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ पे औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। और फिर भी औरतों के साथ इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं जो मैं शर्मसार हो जाता हूँ उस पर डिबेट देने के लिए। ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ। तो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को रहने दिए, अरे चलने दिए। बहुत जल्दी आप केरल में तुर्क जो मुल्क जिहाद के को खिलाफ भूल बात कर गए, रहा है उसके मुत्र खिलाफ जिहाद को भूल गए। कैसे अरे अभी आप देखिए भारत में, जी, कैसे आप देखिए जूस में पेशाब कर रहे हैं लोग, और मूत्र फिर आप जिहाद कर पुरानी रहे हैं, कहानी थूक लेके जिहाद चले कर गए। रहे हैं। शर्म भी आ रहा है मुझे बोलने आप में। बताइए, इस तरह का जिहाद हो रहा है, हमारे हिंदू देखिए बहनों के देखिए साथ लौ जिहाद हो रहा है। देखिए, आप जिहाद को अच्छा चीज बोल रहे हैं कैसे? आप ये बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है शोएब मुस्लिम भाई थी, आप आप बताइए।
नरगिस लैंड जिहाद। सिन्हा की जो बेटी का हिंदू थी, अरे मुसलमान पूरा से शादी कर उत्तराखंड लिया। को लैंड जिहाद नरगिस से मुसलमान थी, जो सुन्नत से पवित्र शादी भूमि थी, किया। देवभूमि मधुबाला थी, मुसलमान थी, लैंड किशोर जिहाद कुमार से करके शादी किया। कैसी आप लोगों बातें ने कर रहे हैं कितने आप? जमीन हड़प गौरी लिया। लड़की हिंदू थी, शाहरुख खान से शादी किया। बड़े सेलिब्रिटी जब ऐसा करते हैं तो हम उसको शान करते हैं। आम हिंदू मुसलमान को बात करते हैं, हम करके ले आते हैं। देखिए, इस संविधान में राइट है, लड़की 18 साल, लड़का 21 साल, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतर कराया जाएगा, जबरदस्ती लव जिहाद राम वाली बात मंदिर करी जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो वो अपनी मर्जी बाबर पर बात ने कर रहा है तो उस पर जांच की तोड़वा जाएगी। करके राम मंदिर बनाया, उसको भी तो आप जिहाद कहेंगे, उसको भी आप आप जिहाद बाबा पे चले कहेंगे। जाए। आप देखिए, बाबरी मस्जिद की बात आई थी सर, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मैं भी उस दिन टीवी पे डिबेट दे रहा था, लाइव डिबेट दे रहा था। जिस दिन फैसला आया है, फैसला रिजर्व रखा गया, उसके बाद आया। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी, वहां की आप जान रहे। एक मुसलमान बता दिए, आम मुसलमान बता दिए कि जिसने इस फैसले के खिलाफ कोई बात कही हो। सियासी चीजें छोड़ के अरे देखिए, सियासी लोग क्या करते हैं, ओवैसी बंधु, बंदराम पर आने आज के लिए, भी इक़्तिदार पर आज आने के भी लिए जिहादी बन मुसलमान करके फ्रेंडशिप को ओवैसी छोड़ बंधु देते हैं। राम मंदिर के खिलाफ बोलते हैं कि एक समय अरे भाई, आएगा। आप देखिए याद है सर, आपको, देखिए शाहिद होता क्या है, रशीदी सुनिए आज भी सुनिए, जिहाद कर होता रहा क्या है। है, शाहिद रशीदी एक आज पुराने भी कह फिलॉसफर रहा एक है बात कही थी, कि राम किसी को खत्म मंदिर करना उसको जिक्र जो मत बन करो। रहा है ओवैसी को वह आप जिक्र उसको करके नहीं मुंह पर मानता। लगा दे रहे हैं। अगर आप उनकी मुखालफत ना करते तो आज वो महाराज में 125 सीटें ना ला पाते। आपको जिसको खत्म करना उसको जिक्र मत करिए। आप ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं, वो यूपी में छा जाएंगे, 50 सीटें ले आएंगे, विधायकी के लिए आएंगे। किसी को खत्म करना जिक्र मत करिए, आप जिक्र खुद तुल दे रहे। ठीक है, शोएब जी का कहना सीधे जिहाद- सीधे ये है कि जिहाद एक पवित्र शब्द होता था उनके यहाँ पर भी कुरान में, लेकिन जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती हैं, उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मोटा मोटा उनका कहने का मतलब ये था। अब रमेश ठाकुर जी, क्योंकि हम ये कोई पहली बार घटना नहीं देख रहे हैं, हम बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि सिमी का संगठन बनता है, उसके बाद सिमी को बैन किया जाता तो पीएफआई निकल करके सामने आता है, और इनका जो एक मेन उद्देश्य था वो यही था कि भारत का हमें इस्लामीकरण करना है, भारत को हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। लेकिन जब इन लोगों पर जांच बैठती है, एनआईए इनसे जुड़े हुए सबूत खगाल करके लेकर के आती है, तो इसी देश में बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि क्यों पीएफआई को बैन किया जा रहा है, क्यों सिमी को बैन किया जा रहा है। अब इसी तरीके से जो ये बयान आया है केरला की पृष्ठभूमि से करकुन्नू का, उसे लेकर के भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे राजनेताओं का ये कहना है कि इस बयान में आखिरकार दिक्कत क्या है। इस्लामिक राष्ट्र बनता है तो ठीक, इस्लामिक रिपब्लिक को खारिज नहीं कर सकते, कुरकुन्नू सीधे सीधे ये कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ ये चीजें पॉसिबल नहीं है। हाँ, खबरों में आने के लिए डिबेट पैदा हो जाए इस पे और नेता जनता को आपस में एक विमर्श का मुद्दा दे दें, वो तो सीमित है। लेकिन बात अल्टीमेटली ये आ जाती है, हिंदू राष्ट्र बने, सनातन का प्रचार हो, गौ हत्या रुके, जिहाद खत्म हो, ये सारे के सारे नारे भारतीय जनता पार्टी के रहे ना जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। भाई, उन्होंने ये मांग रही है उनकी, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून वगैरह ये सब हम लोग बना देंगे। यही तो मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे बैठे होंगे साथ, मेरी बात से स्वीकार करेंगे। अब ये सब हो गया, 1 साल वेट करे जनता, 2 साल करे, एक टर्म निकल गया, दूसरा टर्म निकल गया, चलो तीसरे टर्म में आपकी सरकार नहीं बन पाई, दूसरे के सारे आपने टर्म में सरकार बनाई। अब चौथे टर्म की जब आप भविष्यवाणी कर रहे हो ना, तो माफ कीजिएगा, ये जनता है, सब जानती है। जब आपको इसी टर्म में 400 की बात करते तो 240 आप ले आए, बावजूद आपकी सरकार बन गई, तो इससे अच्छा मौका आपके पास कोई नहीं हो सकता था। जो कुछ आपके एजेंडे में है, आपने 370 हटाई, बेहतरीन, मुसलमानों भी स्वागत करा, सब लोगों ने उसका स्वागत करा। अब आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वो भी है, तो सब लोगों ने उस नारे को अपनाया। नारे के बच्चे हैं वो कोई भी अब ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, 1 या 2 बच्चे पैदा करना चाहता। जब एक मुसलमान भी अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो मुझे लगता है ज्यादा आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र जब बनता है तो उसमें ईसाई भी रहते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और भी समुदाय के लोग रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था अगर हमारे यहाँ बने तो दिक्कत किसको है? अगर बन जाएगी उससे फायदे क्या होंगे ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात है, क्या ये सब चीजें चर्चाओं तक ही सीमित रहती है या ऐसे विमर्श होता है तभी तक सीमित रहेगी? अल्टीमेटली इस पे एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, और सरकार कोई भी फैसला ले लेती है हम आपको तो मानना ही पड़ेगा ना।
अब वहां पे बैठे हुए जो 5 लोग बैठे हुए हैं या 10 लोग बैठे हुए हैं, गलत बात वो कर जो रहे भी हैं फैसला आप, लेंगे टोटली गलत वो बात कर रहे हैं। सर्वमान्य रही होगा। भारतीय जनता तो पार्टी की और मोदी उनकी बात सरकार को की, कौन मोदी कौन सरकार काटेगा? और प्रयास कर रही है जिससे जो तुष्टिकरण की राजनीति होती थी उस पर रोकथाम लगे, सबका सबके लिए काम हो। हम सबका साथ अरे सबका ठीक विकास के ठीक, आधार पर मान आगे लिया बढ़ रहे हैं। मान और लिया। रही अरे भाई जी, बात जो मान लिया। इन्होंने सुनो यार, सेलेक्टिवली सुनो तो काम मेरी बात किया तो कि सुनो। मुसलमानों के लिए इको सिस्टम बनाया कि उनकी जनसंख्या बढ़े, अब यूसीसी क्यों लाई जा रही है? यूसीसी हमारे कई राज्यों में यूसीसी या तो आ गई है या फिर लाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो एक अनबैलेंस था, जो एक स्पेशल स्टेटस मुसलमानों को दिया था, उस स्पेशल स्टेटस को हटाया जाएगा। अब इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब इक्वल ट्रीटमेंट रहेगा तो ऑब्वियसली जो ये इनको इकोसिस्टम की वजह से जनसंख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एक से ज्यादा शादी करोगे तो दो से ज्यादा बच्चे तो होंगे ही होंगे। तो वो जो कहानी है उसको रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी किसी के विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है। देश के साथ होने का मतलब 140 करोड़ भारतीयों के साथ है जिसमें मुसलमान भी हैं। लेकिन हम जो गलत परिपाटी है उसको रोकना चाहते हैं। हम जो कुछ लोग भारत को, 1/3 तो चला गया पाकिस्तान और बांग्लादेश के तौर पे, जो बचा है उसका भी इस्लामीकरण करने की जो सोच रहे हैं, ऐसी शक्तियों से ताकत से लड़ा जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां नॉन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर्टिकुलरली केरल में, पश्चिम बंगाल में, वहां स्थिति को बद से बदतर करने का काम वो लोग कर रहे हैं। हमारी सरकारों से पहले आसाम में डेमोग्राफी चेंज की गई। कई जिले वहां पे ऐसे हैं जहां पे अभी जो इंडिजीनियस जो लोग हैं, जो मूल आसामी हैं, वो माइनॉरिटी में आ गए। मैं ऐसा समझता हूं कि अब जो पाकिस्तान की अभी हमारे भाई बात कर रहे थे, और पाकिस्तान में तो रमेश जी माइनॉरिटी रहती है, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं रहती, जानवरों की तरह रहती है। उनकी बस से बदतर स्थिति है। वो अपने पूजा पाठ नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, खा नहीं सकते, अपने हिसाब से उनका ट्रेडिशन नहीं है। उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, और बहन बेटियों को उठा के, जो 12-12, 15-15 साल की बच्चियों को उठा के 50-50, 60-60, 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ उनको अपनी वाइफ बना लेते हैं। वो स्थिति वहां पे है। भारत में वो स्थिति मुसलमानों के साथ नहीं। यहाँ मुसलमान वो बराबर का हक नहीं, नहीं, लेकिन बल्कि जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। सरकारों ऐसा नहीं है कि भारत में ये स्थिति नहीं है। आप हैदराबाद में स्टडी करिए क्या होता है वहां पर, आपको पता चलेगा कि वहां क्या होता है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, अब आप जरा ये बताइए कि भारत हिंदू राष्ट्र बन भी पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। आप लोगों ने बहुत भरोसा दिखाया बीजेपी पर, और यही यहाँ पर बैठे हुए पैनल में लोग भी पूछ रहे हैं कि 3-3 बार सरकार बना ली, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। हमारे बगल के राष्ट्र ने, नेपाल ने, अपने आप को हिंदू राष्ट्र एक वक्त तक घोषित किया, उसके बाद वहां पर संविधान आ गया, तमाम चीजें आ गई, उन्होंने भी अपना हिंदू राष्ट्र का जो तमगा था वो वापस खींच लिया है। भारत में तो सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, 84% हिंदू रहते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं ये सारी चीजें हो पाती है? फिर मीनाक्षी बहन धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब काम होगा, सब काम एक एक करके होगा। जो बीजेपी ने वादा किया है, एक एक वादा पूरा किया है। राम मंदिर का वादा किया था, पूरा किया। 370 हटाने का वादा किया था, पूरा किया। 3 तलाक हटाने का वादा किया था, पूरा किया। हिंदू राष्ट्र में वादा किया है क्या बीजेपी ने? काशी विश्वनाथ मंदिर का है, ज्ञानवापी का है, ज्ञानवापी मंदिर का है, और मथुरा का है। सब मुद्दे एक करके होंगे, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप चिंता नहीं कीजिए। जितना आप लोग कहेंगे, जितना मुस्लिम समाज लोग कहेगा कि वादा नहीं पूरा कर रहे हैं, एक एक करके बीजेपी सब वादा पूरा करेगी। धैर्य रखिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा बहुत जल्द। मुझे लगता है विजय कौशिक जी को जवाब मिल गया होगा। वो जब से मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ वो यही कह भी रहे हैं। चौथा टर्म देखिए, चौथा टर्म में सब कुछ पूरा किया जाएगा। विजय कौशिक जी, ठीक है, भरोसा जो है वो अभी भी हिंदू धर्मगुरुओं को एक ही पार्टी पर है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हिंदू धर्मगुरु जब हिंदू धर्म के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो इन्हें तो देश की बात करने का कोई हक नहीं है। जब देश की संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट हमला बोलती है, तब ये लोग सब छुप जाते हैं बिलों में जाकर। आज मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, कथित रूप से विदेशी फंडिंग भी आ रही है, देश का कौन से धर्मगुरुओं को दी जा रही है? विजय कौशिक जी, जब से आप बैठे हुए कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि मैं प्रवक्ता बन रही हूँ, लेकिन आप मुझे जरा ये बताइए कि कौन से धर्मगुरु हैं जिन्हें ये फंडिंग दी जा रही है? आपको छांगुर धर्मगुरु लगता है क्या, जैसे फंडिंग मिलती है, या फिर पीएफआई आपको धर्मगुरु लगते हैं? सुनिए, मैं मोदी सरकार की तरफ से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो सरकार दावा कर रही है कि जो यहाँ के मुसलमानों को, संस्थाओं को विदेशों से भी मदद मिलती है, तो इसी तरह से अगर हिंदू धर्मगुरुओं को देश का हिंदू पैसा दे रहा है, तो क्यों नहीं ये हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा के लिए स्कूल खोलते और दूसरे काम करते? क्यों नहीं आप सरस्वती शिक्षा मंदिर गए ही नहीं? आपने सरस्वती शिक्षा मंदिर से शिक्षा ही नहीं लिया।
आपने तो गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ के आ गए, आपको संस्कृत से न संबंध है, न संस्कृति से संबंध है, न सनातन से संबंध है, न सनातन धर्म के सनातन धर्मावलंबियों को सम्मान करने का संबंध है। आप जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, बस उतना ही तक सीमित है। कौशिक जी, आप कौशिक लगाते हैं, इस चीज को मत भूलिए। आप ब्राह्मण आदमी हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आपने सरस्वती शिशु मंदिर गए कभी नहीं गए? भारत की संस्कृति पर, शिक्षा पर बीजेपी काम कर रही है। संबंधों को हिंदू समाज में मान्यता देती है, तब क्यों नहीं साधु संतों ने विरोध किया था? मुझे बताइए आप। जब साधु संत राजनीति करने लगेंगे, जब साधु संत जाता है सपा और कांग्रेस की बात करने लगेंगे, उद्धव ठाकरे की बात करने लगेंगे, जब साधु संत विपक्षी की भूमिका निभाने लेंगे, तो वैसे साधु संतों को राजनीति करनी चाहिए। वैसे साधु संतों को संत बनकर घूमने की अस्तित्व नहीं है। सब साधु संत कर रहे हैं राजनीति, वो भी करे राजनीति, कोई नहीं बोलता। आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं। मोदी जी से कहलवा कर दिखा दीजिए, वो बनाएंगे। अरे खामा क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं आप? मोदी जी कह नहीं रहे, भाजपा कह नहीं रही, लेकिन साधु संत कह रहे हैं जी हम हिंदू राष्ट्र मोदी जी से बनवा देंगे। तो ये तो दावेदारियां हैं, बंद होनी चाहिए। बहुत जल्द एक टर्म और पाने दीजिए मोदी जी को, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, अरे कानून भी बनेगा, गोहत्या बंद भी होगा। ये तो बताइए, तीसरी बार सरकार है और पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार है, फिलहाल तो गठबंधन है इनका। तो जब अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया हिंदुओं के लिए, अब क्या हक करेंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं? राम मंदिर बना दिए, काशी का कॉरिडोर बना दिए, महाकालेश्वर कॉरिडोर बना दिए, अरे भैया उज्जैन का कॉरिडोर बना दिए, केदारनाथ बना दिए, बद्रीनाथ बना दिए, सबकी नवीनीकरण कर दिए, विंध्यवासिनी देवी का कॉरिडोर बना दिए। क्या नहीं किया? मंदिर में दर्शन करने हैं, राम तो मंदिर बना 500 दिया, रुपए इससे बड़ा दीजिए, क्या हो 1000 सकता रुपए है? दीजिए, आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे। गंदा है पर धंधा है ये, कोई कहाँ पर होता है विजय कौशिक जी? ये विजय कौशिक जी कहाँ पर होता है बताइए? कौन से मंदिर गए थे आप लास्ट टाइम, जरा मुझे ये बता दीजिए आप, क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बार बता दीजिए किस मंदिर में गए थे आप दर्शन करने के लिए? मैं झूठ बिल्कुल नहीं विजय कौशिक जी, आप उदाहरण दीजिए और बताइए किस मंदिर में गए थे आप लास्ट टाइम, किस मंदिर में आप गए थे जहाँ पर 500 और 1000 की जो पर्ची है वो कटी थी? जरा मुझे उस नाम बताइए मंदिर का। अब सुन तो लीजिए, उज्जैन में कटती है, आपके बनारस में कटती है, यहाँ 2 तो मैंने खुद देखे। क्या आपको देखे नहीं है? आप गए कब थे सर? अरे मैं मेरी बात सुनिए, मैं अभी 2 महीने पहले मैं उज्जैन होकर आया हूँ। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, और कैसे दर्शन होते हैं वहां पर विजय कौशिक जी? मैंने बताया ना, हाँ। वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। आपको अगर भस्म आरती देखनी है तो उसके लिए रेट अलग है, आपको केवल दर्शन करने हैं तो उसके रेट अलग है, और अगर एक वैसे लाइन में दर्शन करने हैं उसका सिस्टम अलग है। तो मुझे बताइए मंदिर में फिर आपने विजय कौशिक जी? भाई मैंने भी 500 रुपए पर हेड दिए, ठीक, इसमें क्या बात है? आचार्य शैलेश तिवारी जी, ऐसा होता है उज्जैन में? देखिए, पर्ची सब जगह कटता है, उसी पैसे से मंदिर चलेगा कैसे? उसी पैसे से मंदिर की साफ सफाई। और जो श्रद्धालु दान देते हैं वो किस लिए देते हैं, वो कहाँ जाता है? आचार्य शैलेश तिवारी जी, उसका भी बता दो। क्या कह रहे हैं आप विजय जी? फिर से दोहराइएगा, आचार्य की आवाज चली गई। देखो, देखिए, मैं आपका शुभ नाम नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई भी हिंदू, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ दान धर्म भी करते हैं, जो भी हमारी श्रद्धा अनुसार वो भी हम अपनी तरफ से करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी उससे विकास होता है, तो भैया वो जो दान का पैसा जा रहा है वो फिर कहाँ जा रहा है? फिर मान लीजिए कि भाई विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी को किसी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, एंटी हिंदू की राजनीति करने जानते हैं। सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदुओं के खिलाफ काम करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके कोई भी नेता हो। भगवान की नजरों में तो ना कोई वीआईपी है ना कोई आम है, भगवान के लिए तो सब खास है। वहां आपने अलग अलग लाइनें बनाकर किसी से 500 रुपए वसूल रहे हैं, आप किसी से 1100 रुपए पर हेड वसूल रहे हैं।
तो क्या है ये? धंधा नहीं है तो क्या है? खेमचंद जी, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों बनी हुई हैं मंदिरों में? धंधा है पर गंदा है। आपको दर्शन करने जाना धंधा लगने लगा। पहले तो विजय कौशिक जी, अपने थोड़ा शब्द को सही करिए। आप मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, आपको वो धंधा लगने लगा। वहां पर करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, और आपको ये धंधा लग रहा है और ऊपर से गंदा भी लग रहा है। तो मंदिरों में जाना पहले छोड़ दीजिए। बोलिए खेमचंद जी। प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम इनके नेताओं की है। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो इनके नेताओं की प्रॉब्लम है, इनकी पार्टी की संस्कृति की प्रॉब्लम है। रही बात जब महाकाल के मंदिर की बात करते हैं, वह लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में भी लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही। वो ये इन्होंने सिस्टम बनाया किसने? वो कांग्रेस के समय सिस्टम बने। क्यों ये सिस्टम बने? क्यों मंदिर सरकार के उस समय कंट्रोल में रहे? क्यों मंदिरों का कंट्रोल जो वहाँ के लोकल लोग हैं या दर्शनार्थी हैं उनकी कमेटी बन के उनके हाथों में दिया गया? मंदिरों से पैसा लेके इनकी सरकारें लगातार यूज करती रही। चाहे वो कर्नाटक में मंदिरों पे टैक्स लगाने का कौन करता है? वहाँ कांग्रेस की सरकार करती है। और मुल्ला मौलवियों को प्लस वहाँ पे पादरियों को ग्रांट देने का काम कौन करता है? वहाँ कांग्रेस की सरकार करती है। मतलब पैसा कहाँ से लेना है? हिंदू के मंदिर से लेना है। उस पैसे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वहाँ पे मस्जिदों में कर रहे हैं। वहाँ तो ये अपने आप में दिखाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इन्होंने वो हर काम किया जो अब ये मंदिरों को दुकानदारी करते हैं या अवैध टिप्पणी कर रहे हैं कि मंदिरों में लोग ना जाएं, डिस्करेज हों, सनातन के लिए डिस्करेज हों, वो सारी परंपराएं बनाने का काम कांग्रेस ने किया। आज हम उन सारी चीजों को सुधार रहे हैं। आज मथुरा में भी अगर इनकी इंटेंशन होती तो मथुरा में उस समय मंदिर बन जाता, इनकी इंटेंशन होती काशी में उस समय मंदिर बन जाता। जिस तरीके से गुजरात में आजादी के तुरंत बाद जब भोले बाबा के मंदिर को बनाया गया तो वहां पे लोगों ने विरोध किया, पंडित नेहरू ने उनका रिकॉर्ड विरोध किया और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बोला कि आप वहां पे जाके मंदिर का शिलान्यास ना कर ले जाएं। अगर इनके हाथ में होता तो वहां पे ये मंदिर ही नहीं बनने देते। तो ये जो इनकी जो सोच है एंटी हिंदू, वो लगातार बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। मैं ऐसा समझता हूँ कुछ जगह सुधार हो सकता है, होना भी चाहिए। कुछ जगह वो व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि जो लोग नॉर्मल तरीके से दर्शन नहीं करना चाहते, क्विकली दर्शन करना चाहते हैं, तो मंदिर मैनेजमेंट उनसे कुछ पैसा चार्ज करती है और उससे बहुत सारे जो सेवा कार्य वहां पे लोकली होते हैं उनको चलाया जाता है। लेकिन फिर भी स्थिति को, सुविधाओं को या परंपराओं को बेटर किया जा सकता है, करते रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन जो अवैध टिप्पणी कांग्रेस के नेता ने की है, अक्सर ये ऐसी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जो आज उन्होंने टिप्पणी की है तो उसको वापस लेना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो 3,000 रुपए दिए जाते हैं वहाँ पर मौलवियों को, वो उन्हें अच्छे लगते हैं। फिर दिल्ली में भी दिए जाते थे एक सरकार के द्वारा। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये इसी तरीके से पैसे बांटते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। हमारे साथ शिवानंद हुल्यालकर जुड़े हैं क्या? हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आप क्योंकि बिल्कुल एकदम अंतिम समय में जुड़े हैं, तो मैं एक ही सवाल आपसे ले पाऊंगी, वक्त की लिमिटेशन है मेरे पास। शिवानंद जी, सवाल यही है कि देश को जो बांटने वाली राजनीति है, जो पटकथा है, खासकर केरल से बार बार निकल करके सामने आती है। केरल से एक बयान आया, सिमियो PFI भी आए, तो केरल में आपकी सरकार है। अब आपकी सरकार की वहां पर पकड़ कितनी है? मिली जुली सरकार से ही? चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।